जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ चिराग पासवान मौजूद है, कुछ सारी बातें इनसे करेंगे। पहले तो चिराग जी, आपको बहुत कम समय मिला, लेकिन बावजूद इसके आप कोशिश में लगे थे कि सारी जो जगह है हाजीपुर में उसे कवर किया जा सके। नहीं, बिल्कुल ये कोशिश है, प्रयास है और ईमानदार प्रयास है कि मैं जितने ज्यादा लोगों से मिल सकूं इस कम समय में। बिहार की भी जिम्मेदारी है, एक घटक दल होने के नाते ये एक अहम जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है कि 40 सीटों पर हम लोग प्रचार करने जाए। ऐसे में उसको भी सम्मान देते हुए अपनी लोकसभा में भी अधिकांश जगहों पर जाऊं, ये मेरा प्रयास रहा। पिछले 3 साल हाजीपुर की जनता के बीच ही रहा। जब से पार्टी परिवार टूटा, लगातार हाजीपुर के लोगों ने ही मुझे संभाला, इन्हीं का संरक्षण मुझे मिला, तो लगातार इन लोगों के बीच रहा हूँ और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पहुँच सकूं। परंपरागत सीट आपके पिता का अलग चुनाव, यहाँ से करोड़ मतों से हो और अब आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भावुक कर देने वाला, जैसे कि पहले भी हमने आपसे ये बात कही है, भावुक कर देने वाला एक क्षण है कि आप 2 दिन के बाद चुनाव में लोग मतदान करेंगे। बिल्कुल, अभी तक पापा के लिए आते थे यहाँ पर, उन्हीं के चुनाव प्रचार में आते थे, उन्हीं के नाम के नारे लगाते थे, हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा। इस बार खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, पापा नहीं है, कमी भी खलती है, पर शक्ति भी वही देते, हिम्मत भी वही देते आगे बढ़ने। तेजस्वी यादव की बात की जाए, लगातार आप हमलावर उन पर नजर आ रहे, वो आप पर हमलावर नजर आ रहे, आपके छोटे भाई है, आप लड़ते, वो भी कहते हैं बड़े भाई है, लेकिन फिर भी इन दोनों को ज्यादा तर्क केवल दोनों ही नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता, बट हाँ, तल्खी उनकी तरफ से शुरू हुई। मेरे परिवार को जो गालियां दी गई, उस पर उनकी खामोशी, लीपापोती करना, ये बात मुझे दुखी की है काफी, और इस बात से मैं काफी ज्यादा हर्ट हूँ। मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो इसकी लीपापोती करेंगे, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये अपने परिवार को मैंने ही गाली दिलवाने की रणनीति तैयार की। इस तरीके से रिश्ते नहीं निकलते। रिश्तों में ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना जरूरी है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर व्यक्तिगत संबंध राजनीतिक मर्यादाओं के परे भी निभाए जा सकते हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने कोई प्रयास किया निभाने का। हाजीपुर सीट को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई थी कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी, क्योंकि चाचा भी डिमांड कर रहे थे, आप भी डिमांड कर रहे थे। इस समय एक बात ये भी सामने आई कि आरजेडी के साथ आप जा सकते हैं। तेजस्वी यादव ने आपको फोन किया है, कहा है कि आप आ जाइए, महागठबंधन का हिस्सा बन जाइए, ऐसा था? ऐसा कुछ नहीं था, मीडिया के माध्यम से जरूर मुझे भी पता चल रहा था कि ये ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर मिल रहा है, पर देखिए, आप सब जानते हैं मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए इतना है। जब विपरीत परिस्थिति थी तब भी मैंने अकेले चुनाव लड़ना पसंद किया, किसी वैकल्पिक गठबंधन में नहीं गया। तो मेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जाना मेरी फितरत में नहीं है। उसके बाद अब तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि एनडीए को लेकर जो उनकी बातें सामने आ रही है, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी किया है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, सभी चीजों का जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव का। हम लोग भी तो विकास के मुद्दे पर ही, हम लोग भी उज्ज्वला की बात करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उसकी बात करते हैं, अपनी गरीब कल्याण नीतियों की हम लोग बात करते हैं। ऐसे में तुष्टीकरण की बातचीत जब इनके माध्यम से शुरू होती है, क्यों इनको चुनाव के वक्त ही मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाना है, क्यों इनको अपीजमेंट पॉलिटिक्स चुनाव के वक्त ही करनी है? हकीकत है, जिन लोगों का आधार ही जातीयता और सांप्रदायिकता रहा हो, ये लोग विकास की कभी सोच रख भी नहीं सकते। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, जाति की बात करते हैं। अगर आप सवाल उठाएंगे तो जवाब हम देंगे ना। आप बोल रहे हैं मुस्लिम आरक्षण की बात, जबकि संविधान मुस्लिम के धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता, और मुसलमानों को वैसे भी आरक्षण मिल रहा है। उनमें जो अनुसूचित जाति के हैं, उनमें जो पिछड़ा वर्ग के हैं, उनमें जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं, उनको मिल रहा है। बट ऐसी बातें करके जब आप तुष्टीकरण करते हैं तो जवाब देना होता है। अच्छा, चुनाव की जहाँ तक बात है, हाजीपुर में अब आप घूम रहे हैं, इससे पहले भी आप अक्सर दौरा करते रहे, सभी क्षेत्रों में दौरा आपने किया है, ये तक वहाँ लोगों का क्या आपको मिल रहा है? मुझे लगता है जो प्यार मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को मिलता था,
वही प्यार कहीं ना कहीं मुझे भी मिल रहा है। ठीक है, एक सवाल जिससे आप हमेशा बचते दिखाई देते हैं, ठीक है, जिस तरह का लोगों का फीडबैक मिल रहा है, जो भी सभाओं में जा रहे हैं, ये तो तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान के सर पर जीत का सेहरा सजने वाला है, लेकिन शादी का सेहरा कब सजेगा चिराग जी? फुर्सत है ये सब बातें करने की मेरे पास? कतई अभी जिम्मेदारियां बहुत है मेरे कंधों पर, मेरे परिवार की, मेरी पार्टी की, हाजीपुर की, मेरे प्रदेश के वो लोग जो कहीं ना कहीं बिहार पर बिहारी पद से उम्मीद लगा कर रखते हैं। तो अभी प्राथमिकता व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक। लेकिन फिर भी कभी लगता होगा ना कि परिवार में है, कितने लोग हैं, माता जी हैं या फिर जीजा जी हैं, दीदी हैं, दोनों हैं, तो ऐसे में वो लोग भी तो फोर्स करते होंगे कभी कि हाँ शादी कर ली जाए, अब समय हो गया है, एक जीवन साथी आपके जीवन में भी आ जानी चाहिए। ये सवाल आप उन्हीं से ही कर सकती हैं। ये आप भी कर सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। मेरा कोई ध्यान नहीं है उस तरफ। आपको भी कभी महसूस होता है? मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरा पूरा परिवार है, मेरे जीजा जी हैं, भांजे भांजियाँ हैं, पूरा कंप्लीट फैमिली है। हाँ, लेकिन आपको कभी महसूस नहीं लगता है, माँ नाराज नहीं होती है? आप उनसे मुलाकात करती है, उनसे पूछिएगा। हाँ, नाराजगी नहीं लगता। जीजा जी ने भी तो कहा था पिछली बार जो रक्षाबंधन में हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा था 2026 में मोस्ट प्रोबेबली अब सब लोगों को लग जाना चाहिए कि चिराग जी की शहनाई जो है वो बच जानी चाहिए। अभी हाजीपुर में चुनाव प्रचार चल रहा है। तो चुनाव प्रचार के बाद जीत का सेहरा सजने वाला है, तो अब शादी का सेहरा भी क्या हम लोग मान के चले कि शादी का सेहरा भी सज